क्या आपने कभी सोचा है जिस व्यक्ति का पूरा देश मजाक उड़ाता था वही व्यक्ति आज हर राजनीतिक चर्चा का केंद्र है। जिसे कभी पप्पू कहा गया आज उसके भारत जोड़ो यात्रा के नारे लोगों के दिल में बस गए। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ एक नाम है या आने वाले वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस सफर की जिसने राहुल गांधी को लास्ट प्रिंस से पॉसिबल पीएम तक पहुंचा दिया। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ एक ऐसे घर में जहां राजनीति खून में बहती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 3 पीढ़ियां देश की प्रधानमंत्री रह चुकी थी। लेकिन राहुल का बचपन आसानी से नहीं गुजरा। जब वो सिर्फ 14 साल के थे उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या देखी और 1991 में उनके पिता राजीव गांधी भी आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। इन दोनों घटनाओं ने राहुल के भीतर एक गहरी संवेदना पैदा कर दी कि जनता ने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी विश्वविद्यालय से पढ़े राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में कदम रखा। अमेठी से चुनाव लड़ा और जीते और तभी से लोगों को लगा कि कांग्रेस का अगला प्रधानमंत्री आ चुका है। लेकिन राहुल ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं राजनीति में सत्ता के लिए नहीं देश के लिए आया। उस वक्त यह बात कमजोर लग रही थी पर आज वही लाइन उनके व्यक्तित्व की पहचान बन चुकी है। 2009 तक कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन राहुल गांधी की भूमिका सीमित थी। 2014 का चुनाव आया और नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति का पूरा खेल ही बदल दिया। कांग्रेस केवल 44 सीटों पर ही सिमट गई। यह पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी हार थी। टीवी चैनल पर कहा गया राहुल गांधी खत्म हो चुके हैं। मीडिया ने उन्हें एक गैर गंभीर नेता, एक नासमझ राजकुमार की तरह पेश किया। उनके भाषणों की गलतियां, उनके चेहरे के हाव भाव सब मजाक का हिस्सा बन गया। 2019 का चुनाव भी हारा, यहाँ तक कि अमेठी जैसी पारिवारिक सीटें भी हाथ से चली गई। किसी और के लिए यह राजनीतिक अंत होता लेकिन राहुल गांधी के लिए यह एक मोड़ था। उन्होंने समझा कि इस दौर में नीति से ज्यादा मायने रखता है छवि और वहीं से शुरू हुआ राहुल गांधी 2.0। 2019 के बाद राहुल गांधी ने अपने आसपास के चापलूसों से दूरी बनाई। उन्होंने अपनी सच्ची पहचान दिखानी शुरू की बिना किसी नकली मुस्कान के। अब वो मीडिया से भागते नहीं थे बल्कि सवालों का सामना करते थे। किसानों के आंदोलन से लेकर बेरोजगारी और कोरोना संकट तक उन्होंने लगातार जनता की आवाज उठाई। कई लोग कहते थे कि वो देर से जागे लेकिन शायद उनकी चाल सोच समझकर थी। 2021 में जब उन्होंने पूछा सिस्टम फेल हुआ या सरकार तो पूरा देश ध्यान देने लगा। लेकिन फिर भी जनता के मन में वो सिर्फ एक विपक्षी नेता ही बने रहे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। और तब शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया, भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक व्यक्ति निकलता है नंगे पांव, हाथ में तिरंगा लेकर। राहुल गांधी ने लगभग 4000 किलोमीटर चलकर देश को एक प्रतीक दिया। लोगों ने कहा यह सिर्फ एक दिखावा है लेकिन असल में यह एक विचार था। हर जगह वो मुस्कुराते, बच्चे से मिलते, बुजुर्गों से बात करते और एक बात बार बार दोहराते, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। यही लाइन उनके पूरे आंदोलन का चेहरा बन गई। राजनीतिक पंडितों ने इसे राहुल गांधी का पुनर्जन्म कहा। उनकी दाढ़ी, उनकी सादी टी शर्ट, उनका सरल बर्ताव सब कुछ असली लगने लगा। अब राहुल गांधी एक आंदोलन बन चुके थे। उनका उद्देश्य था लोगों के बीच में राजनीति को जोड़ना, विभाजन को मिटाना और यही थी उनकी असली जीत, बिना सत्ता के भी दिल जीत लेना। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अपना अगला बड़ा कदम उठाया, इंडिया गठबंधन। एक ऐसा समूह जिसमें अलग अलग राज्यों की पार्टियां एकजुट हुई। 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी का चेहरा अब मजाक नहीं मुकाबले का प्रतीक बन गया। उनके इंटरव्यू में आत्मविश्वास झलकने लगा लेकिन अभी भी उनके सामने चुनौतियां थी, संगठन की कमजोरी, पैसों की कमी और सोशल मीडिया पर सीमित पहुंच। उनकी तुलना हमेशा नरेंद्र मोदी से होती थी और इस मुकाबले में राहुल अब भी पीछे थे। लेकिन फिर भी हार के साथ राहुल गांधी का असर बढ़ता गया। लोग कहने लगे वो भले ना जीत पाए पर हारना बंद कर चुके हैं। यही विरोधाभास उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी 2029 तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है निरंतरता का। आज उनका चेहरा ईमानदारी और सरलता का प्रतीक बन चुका है। अगर वो इस भावनात्मक जुड़ाव को ठोस नीतियों और मजबूत गठबंधन में बदल पाते हैं तो 2029 उनका साल हो सकता है। लेकिन राजनीति का खेल हमेशा अनिश्चित होता है। आज का नायक कल का खलनायक भी बन सकता है। राहुल गांधी अब धीमे लेकिन टिकाऊ रास्ते पर है जो दिल जीतने से शुरू होता है। अब पीएम मोदी भी अपने भाषणों में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करने लगे। तब एक बात साफ हो गई कि राहुल गांधी अब नजरअंदाज नहीं किए जा सके। अब सवाल ये नहीं है कि राहुल तैयार है या नहीं,
सवाल यह है कि क्या भारत तैयार है एक नए विचार के लिए। राहुल गांधी की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, एक इंसान की यात्रा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी पप्पू कहा गया, आज उसी को लोग सुन रहे हैं। वो चाहे आज प्रधानमंत्री ना बन पाए, पर उन्होंने एक चीज बदल दी, सोच। और राजनीति में सोच बदलना ही असली जीत होती है। तो आप बताइए, क्या राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ।